नहीं वो तो पैसा नहीं है, ये तो कहा था कि हम लोग 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो ये पेशेंस में लॉ ऑफ एवरेज को समझना होगा। ये इसको मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी क्लियर फिगर में आप देखिए लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 7 आपकी प्लान को सही तरीके से देखेंगे मन से, और 3 आदमी अनमने मन से देख रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो है ये नियम है, कानून है कि 10 लोग आप प्लान दिखाएंगे तो 7 लोग जो है सही तरीके से मन से प्लान को देखेंगे, और अगर आपने मीटिंग के लिए कॉल किया 10 लोग को, तो 7 लोग आपकी बातों को तवज्जो देंगे, 4 ही आएंगे, 4 ही आएंगे। शुरुआती दौर का सिस्टम है, और एक व्यक्ति जुड़ेगा। मैं बताया था कि 10 लोग को प्लान देंगे तो 9 आदमी ना बोलेंगे, एक ही आदमी जुड़ेगा। तो ये जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग का नियम है। तो इस राजेश भाई पूरा स्लाइड हो जाएगा तो फिर फोटो खींचो, पूरा स्लाइड जब हो जाता है ना फिर फोटो खींचने का। तो 10 को प्लान दिखाएंगे, 10 को कॉल करेंगे, 7 तो आपकी बात सुनेंगे, 7 तो आपकी बातों को तवज्जो देंगे, और 4 आदमी जो है मीटिंग में आएगा और 1 आदमी जुड़ेगा। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का नियम है। तो ये नियम के ऊपर आप लोग चल रहे हैं, 10 लोग कॉलिंग किए, 10 लोग को डेमो दिए, 1 जुड़ा, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप सिस्टम से सही है, नियम के ऊपर चल रहे हैं आप। देखिए SW5 रूल्स, ये क्या होता है देखिए, सम विल कम, देखिएगा यस को मैंने येलो कलर में डाला है, डब्ल्यू का येलो कलर डाला है, यहाँ पर क्या है SW, समझ में आ रहा है? यस। देखिए यहाँ यस है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ SW है। तो SW5 रूल्स, 5 नियम SW के क्या क्या हैं कि सब विल कम, जब आप मीटिंग में लोगों को कॉलिंग करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, और सब विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। होता है ना ऐसा? आप उन लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। तो ये रूल्स है, घबराना नहीं है कि अरे हमने इतने लोगों को बुलाया कोई आया नहीं, जरा भी घबराना नहीं है। तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग, तो क्या होगा, सो व्हाट, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या हुआ, समवन वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब कुछ बैठ रहा है क्या, सब लोग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपने को मालूम है कि कौन है वो, नहीं मालूम। इस पॉइंट को समझिएगा, कुछ लोग अपना इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में है, लेकिन वो कहाँ है, कौन है, कहाँ है, अपने को पता नहीं है। इसका दूसरा तरीके से उदाहरण देकर आपको समझ में आएगा। अपने घर में लड़की है, लड़की की शादी करना है, दूल्हा की तरह पता है क्या, सेम वही करता है। लड़की की उम्र हो गई है, लड़के को ढूंढना है शादी करने के लिए, लेकिन अपने को पता नहीं है कि वो लड़का कहाँ है जिससे लड़की की शादी होने वाली है। तो अपने को ढूंढना पड़ता है रिश्तेदारों के माध्यम से, दोस्तों पड़ोसियों के माध्यम से, ऐसा हो। तो यहाँ पर भी नेटवर्क मार्केटिंग में कौन व्यक्ति आपको सक्सेस बना देगा वो अपने को मालूम नहीं है। वो कहीं ना कहीं है जो इंतजार में है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। जब पता नहीं है तो अपने को तो सबके ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसा हो। उसमें से कौन निकल जाएगा हीरो है पता नहीं है, काम सब पे करना है। Some will come, some will not come, so what? Someone waiting. तो क्या हुआ? Start working. इसलिए आप काम को शुरुआत करो, आप रुको नहीं कि 10 लोगों ने तो मीटिंग दिखाया था, कोई जुड़ता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, आप रुको नहीं, आप अपने काम को जारी रखो, स्टार्ट रखो। यस आर नो? यस। बहुत कमजोर आ रहा है, थक गया है सब लोग। मीटिंग के बाद ड्रेस बदल के डांस करना है। कितने लोग डांस करेंगे? सबको डांस करना है। मीटिंग के बाद रूम में जाना है, डांस करना है, और डांस करने के बाद तब 1 घंटे डांस होगा, उसके बाद से खाना खा के सोइएगा है ना। आप कुछ फ्रेश नहीं दिख रहे, क्या बात है। देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा, सिस्टम पर, कंपनी पर विश्वास करना पड़ेगा, और लॉ ऑफ एवरेज से गुजरना पड़ेगा।
उसके बाद कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप काम की शुरुआत करिए। समझ में आ गया? यस। ये पेशेंस का टॉपिक पे है। दूसरा है एटीट्यूड। नेटवर्क मार्केटिंग में एटीट्यूड जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड को नजरिया, आपका सोचने का नजरिया, आपका काम करने का नजरिया, बोलने का नजरिया, लोगों के प्रति नजरिया, डेवलप ऑन एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड। जिसको आपने जिसने सीनियर ने आपको जोड़ा, ध्यान से सुनना, जिसने आपको इस बिजनेस में जोड़ा वो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा काम किया। क्या अच्छा किया? आपसे 250-213 रुपया कमा के चला गया, रास्ता दिया, लाखों कमाने का रास्ता दिखा दिया। ऐसा नो? यस। तो यहाँ लिखा है डेवलप ऑन एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड। एहसानमंद होने का नजरिया रखिए। समझ में आया? यानी जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा उसको थैंक्स बोलिए, एहसान मानिए उस व्यक्ति का। आप ऐसे मत बोलिए आपसे काम नहीं हो रहा, ऐसे मत बोलिए कहाँ जाकर फंसा दिया हमको, है कि नहीं? कहाँ जाकर फंसा दिया? आप फंसे नहीं हैं। आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपको बिजनेस होगा, आप फंसे नहीं हैं। लेकिन शिकायत न करते हुए आप उनका एहसानमंद कीजिए, आप ग्रेटिट्यूड यानी एहसानमंद उनका मानिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कुछ टॉपिक करते करते बातें करते करते हम लोग क्या सोचते हैं? निगेटिव। कैसे सोचते हैं? सर कई लोगों को प्लान दिखा कोई जुड़ता नहीं है ना? इसको जरा पॉजिटिव का कोई बोल के दिखाया, कैसे बोलेंगे? एक शब्द जोड़ने के पॉजिटिव होएगा। मैंने लोगों को प्लान दिखाया कोई जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है निगेटिव शब्द हो गया। इसको पॉजिटिव में कैसे बोलेंगे? जुड़ाना है नहीं, वो सामने बोल रहा है ना, निगेटिव बात कर रहा है। लेकिन अपने को पॉजिटिव मेंटलिटी हमेशा जो है, बोलो मैडम पॉजिटिव में। सर कई लोगों को प्लान दिखा दिया, अगर अच्छी ट्रेनिंग ली होती तो जुड़ जाता। हाँ, क्या बोला इन्होंने? सर हमने कई लोगों को प्लान दिखाया लेकिन शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई कि हम सही तरीके से उसको बता नहीं पाए। समझ में आया? मैं ये बात बोल दिया था पहले ही कि जब आप लोग जुड़ते नहीं है तो आप अपने अंदर कमियां ढूंढो कि हम सही तरीके से प्लान समझा नहीं पाए, सही तरीके से उसको कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए वो नहीं जुड़ा। सही तरीके से हम उनके फायदे की बात नहीं बता पाए, इसलिए वो नहीं जुड़ा। तो अपने अंदर जो है हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि सर हमने कई लोगों को प्लान दिखाया, शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से रिजल्ट निगेटिव गया। मैं अपने प्लान को, अपने शब्दों को, अपने डेमो को, अपने क्लोजिंग को सुधारूंगी, है ना, और अच्छे से अगला प्लान करूंगी ताकि रिजल्ट निकले। तो हमेशा आपको अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो भी आपका मूड पॉजिटिव रहना चाहिए। सर मैं कई लोगों को प्लान दिखाया कोई जुड़ता नहीं है, चलो कीट रख दिया, निगेटिव हो गए, है कि नहीं? तो निगेटिव बनने से काम आगे होगा क्या? नहीं होगा। हमेशा जो है मन में आपके पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। बी फोकस। अभी मैंने एक बात किया कि जब हम किसी भी काम को प्राथमिकता देंगे तो हमारा जिस काम को हम प्राथमिकता देते हैं वही काम अपना होता है। जैसे हमने प्राथमिकता दिया नौकरी को और ये को साइड किया तो कौन सा बिजनेस चलेगा? नौकरी चलेगा कि ये चलेगा? नौकरी। नौकरी चलेगी। हमें नहीं कहता कि नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन नौकरी के बाद आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि 1 डेमो 2 डेमो 3 डेमो आप डेली करूंगा और डेली प्लान दूंगा, 2 लोगों से जरूर मिलूंगा, लोगों को कॉलिंग करूंगा। तो हमेशा येलर के बिजनेस के प्रति आपको फोकस रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम येलर का प्लान समझाने गए इनके घर आराम कहानी लेकर के दूसरा बातें शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? जब लोग मिलते हैं क्या बात है, बहुत कमजोरी से मिल रहा है, थक गए हो क्या आप लोग? बार बार चाहे मैं इसीलिए गिरा रहा हूँ कि आपको बस ये टूट जाए। अभी मैं छोड़ूंगा जल्दी, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब थके हुए होगा, छोड़ूंगा मैं। हाँ कोई नहीं भेगा। तो हमेशा बिजनेस के ऊपर फोकस्ड आकर रहना चाहिए। कुछ भी काम करो, लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो, लेकिन वो देहाती कहावत है ना
कि हाँ तो मुर्गा हंसिया भी बोलो ना जाए, मुर्गा हंसिया भी अपने तरफ ही खींचती है कि नहीं? अरे हंसिया मालूम है, वो गेहूं धान काटते हैं हंसिया, तो अपने तरफ खींचती है। तो हमेशा आपका फोकस जो है ना ये की तरफ खींचना चाहिए, इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आप नौकरी करो, कुछ भी करो, काम धंधा कुछ भी करो, करते रहो, लेकिन फोकस जो है जब किसी से मिलो तो इधर उधर की बातें करने से बेटर है आप इधर की बातें करो, बिजनेस की बातें करो। हमेशा आपका माइंड में फोकस ये रहना चाहिए। अगर जिस चीज को आप प्राथमिकता देंगे वही चीज आपकी आगे बढ़ेगी। अगर फालतू बातों में जाओगे तो फालतू बातें आगे बढ़ेगी, अगर नौकरी में ज्यादा फोकस लगाओगे तो नौकरी आगे बढ़ेगा, और ये तो फोकस लगाओगे तो ये आगे बढ़ेगा साहब। तो जैसा आपका फोकस रहेगा वैसा आप आगे बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बी इट नाउ एटीट्यूड, अभी करने का नजरिया बनाइए। सर कल जाऊंगा, सर कल कुरान दूंगा, सर कल लिस्ट बनाऊंगा, सर कल मिलते हैं। टाल मटोल न कीजिए, तत्काल काम करने का नजरिया बनाइए, अपने अंदर सोच बनाइए। जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम को आप यूज कीजिए। कल पर कोई काम टालिए नहीं, कल फिर दूसरा काम करेंगे, लेकिन हमेशा जो है आप जो है नाउ एटीट्यूड, अभी काम करने का नजरिया बनाइए। टालने वाला कोई काम मत कीजिए कि कल करेंगे, सर परसों देखते सर उनको अच्छा कल फोन कर देता हूँ सर, कल पर कोई बात टालिए नहीं। बी इट नाउ एटीट्यूड, ऐसा आपका नजरिया होना चाहिए साहब, जो तत्काल करने के लिए। नो प्रॉब्लम एटीट्यूड, हजारों प्रॉब्लम अपने अंदर आए फिर भी वो प्रॉब्लम को अपने माइंड में बिछाना नहीं है। नो प्रॉब्लम एटीट्यूड, यानी कोई प्रॉब्लम का नजरिया अपने दिमाग में फिट मत कीजिए सर, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी ए गुड फाइंडर, अच्छा खोजी बनिए। अच्छा खोजी बनने के लिए क्या करना पड़ता था? अच्छा खोजी बनने के लिए आपको कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, डेमो के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। बी ए गुड फाउंडर, मतलब अच्छा खोजी बनिए। हम कैसे अच्छे लीडर को चुने, कैसे अच्छे लीडर को निकालें, इसके लिए आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, डेमो का, प्लान का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। जब इस तरीके से आप जितना ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर डालेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तब जो है आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छा मेंबर, अच्छा क्लाइंट ढूंढ पाएंगे। बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, और खुद अपने आप को जो है पॉजिटिव खुद रहिए, खुद पॉजिटिव रहिए। पता चला कि आप जिससे बात करने जाते हो सामने वाला के सामने आप नेगेटिव बात करते हो, क्या करूं सर, मैं भी तो 5 साल से कर रहा हूं लेकिन मालूम चीजें नहीं चल रही है। आप खुद ही बोल रहे हो, गए हो प्लान दिखाने और आप खुद बोल रहे हो कि 5 साल तो ड्यूटी हो गया सर, लेकिन क्या करूं मेरी टीम नहीं चल रही। आप ही नेगेटिव बात करोगे तो सामने वाला कैसे पॉजिटिव होगा क्या? वो बोलेगा सर प्लान दिखाया कितना दिन हो गया ड्यूटी, सर मेरे को 2 साल हो गया, कितना कमा, नहीं कुछ कमाया नहीं हो, नेगेटिव बात करते हैं। वो क्या आपका ज्वाइनिंग डेट कुछ नहीं आता है क्या? वो बोलता है खोल के दिखाओ अपना ज्वाइनिंग डेट, ऐसा बोलता है क्या? तो आप बोलो ना सर जुड़ा तो हूं मैं, लेकिन काम नहीं कर रहा था, लंबा दिन से जुड़े होकर वो जानता होगा तो आपके बारे में, तो बोलिए जुड़ा हूं लेकिन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, फैमिली प्रॉब्लम, काम नहीं कर पाया था, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया। ऐसा अगर नहीं जानता है तो सीधे बोलिए अभी अभी जुड़ा हूं सर और काम की शुरुआत किया। नहीं जानता है तो ऐसा बोलिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव बात कर लेंगे, अपने आप को खुद पॉजिटिव बना करके रखिए। कंटिन्यूसली एजुकेशनल प्रोग्राम, भाई हम लोग इतना सुन रहे हैं, 3 बजे से इधर बैठे हैं, तो हम लोग सुन किस लिए रहे हैं? किसको हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं साहब? किस लिए हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्यों सीखना है? अरे आपको दोनों में 1 करोड़ के लिए, हमको लग रहा है कि यार ये धक्का मारा जा रहा है, सब सीख गए 1 करोड़ के लिए। क्यों आप वो सीखना चाहते हैं? हाँ थैंक यू मैडम। सुनिए,
क्या है कि अगर आपकी चाहत नहीं है सीखने की तो मैं कुछ भी डालूंगा दिमाग में घुसेगा नहीं, साहब घुसेगा नहीं, और बोलेंगे यार 2 रुपये चले आए लोनावाला से 2000 खर्चा हो गया। देखो निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने का, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो भी भाई यहाँ होगा बुरा मत लगाना। मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया तो निगेटिव शब्दों से किया कि भाई अच्छा नाश्ता नहीं मिला, निगेटिव वर्ड। लेकिन इस निगेटिव में ये सोचो ना, भले नाश्ता खराब मिला तो क्या हुआ, एजुकेशन तो अच्छा मिला है कि नहीं, ये सोचो ना। हाँ तो सोचिए, इसलिए हमेशा एजुकेशनल प्रोग्राम में जब अटेंड करते रहोगे, कोई भी लेक्चर देते रहेगा, हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लेक्चर देते हैं, तो हर बात लोगों के दिमाग में फिट नहीं होती है, हर बात बैठती नहीं है, लेकिन कोई एक बात तो होगी जो दिमाग में क्लिक कर जाती है, ऐसा हो कोई एक पॉइंट होगा जो दिमाग में क्लिक हो जाता है, सर ये पॉइंट बहुत अच्छा था। पूरा 4 घंटे का लेक्चर याद नहीं होगा, लेकिन कोई एक बात दिमाग में फिट हो जाती है। क्या यार बसंती का टांगे का पहिया निकल गया तो भी बसंती टांगे दौड़ा लेते है कि नहीं? हाँ हो कि ना हो, अरे ओ कार्या याद है ना सबको, पूरा डायलॉग थोड़ा याद है कि नहीं? तो कोई बात एकदम फिट हो जाती है दिमाग में। तो इसीलिए हर एजुकेशनल प्रोग्राम में जब आप अटेंड करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो हर लेक्चरर कोई भी होगा, मैं हूँ, ये है, वो है, अशोक भाई हैं, शुक्ला जी हैं, या अपने काले साहब हैं, चाहे गामले साहब हैं, चाहे पीले साहब हैं, कोई भी, तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको दे करके जाएंगे जो आपके लिए काम करेगा, ऐसा नो। इसलिए हमेशा सीखने के लिए प्रोग्राम अटेंड करते रहिए, एडीपी हो, जिंदगी तक हो, कोई भी ट्रेनिंग छोटी बड़ी चल रही हो, अटेंड कीजिए। शुरू में मैंने कहा था इस बात को गांठ बांधना, कभी भी सीखने के लिए पैसा खर्चे करने के पीछे मत हटना, क्योंकि सारा पैसा सूद ब्याज जोड़ करके आएगा। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, जब मैं सूरत में बिजनेस की शुरुआत किया था तो यासीन भाई और हम लोग टीम वर्क करते थे। मेरा चेक नहीं बनता था, पैसा बहुत खर्चा होता था, होटल का पैसा, रहने का पैसा, खाने का पैसा और ट्रेवलिंग का पैसा, बहुत खर्चा होता था। तो ये थोड़ा चेहरे से मैं होने नहीं देता था कि मेरे पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन यासीन भाई बार बार मेरे को टोकते थे कि सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको पैसा बनता है कि नहीं बनता है, ये बार बार बनता है यार, बनता है ना सर, मैं ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलता था, अरे बनता नहीं बनता तो मैं कैसे करता खर्चा, ऐसे इनको कॉन्फिडेंस देता था। तो खर्चा होता है शुरुआती दौर में, शुरू में टीम नहीं चलती थी, नहीं बनता था, लेकिन बाद में टीम वही बन गई, धीरे धीरे खर्चा वाली टीम बन गई। तो जब आप एजुकेशनल प्रोग्राम अटेंड करोगे तो आपका पैसा खर्चा होएगा सीखने के लिए, लेकिन ये सारा सीख जो है ना सूद ब्याज जोड़ करके आपको मतलब कई गुना 100 गुना में आपको रिटर्न करेगा अगर आप सीखते हो।